हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम नामनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स का नामनक्लेचर जो है वो सीखेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज के लेक्चर को बेटा शुरू करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा टॉपिक नामनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। तो फॉर IUPAC नेम ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स द सब्स्टिट्यूएंट इज प्लेस्ड एज प्रीफिक्स टू द वर्ड बेंजीन एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। प्यारे बच्चों, आपने याद रखना है कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड का मतलब हो गया कि जब हमारे पास बेंजीन रिंग होगी और उस बेंजीन C6H6 का कोई हाइड्रोजन निकलकर किसी ग्रुप से बदल गया होगा, ठीक है, तो हम ऐसी सिचुएशन में उस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नॉमनक्लेचर कैसे करेंगे। तो हमें बताया जा रहा है यहाँ पे जो रूल है कि जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड का होगा उस सब्स्टिट्यूएंट को हम प्रीफिक्स करते हैं। प्रीफिक्स मतलब उसको हम पहले बोलने लगते हैं वर्ड बेंजीन के, यानी बेंजीन वर्ड से पहले आपने उस सब्स्टिट्यूएंट को एज अ प्रीफिक्स करके बताना है। जैसे कि हम एग्जांपल्स इस तरीके की यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और ये कुछ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स हमारे पास है और हम इनका नॉमनक्लेचर इस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हम इस कंपाउंड को लेते हैं बच्चों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस कंपाउंड को ना हम यहाँ पे क्या बताएंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ बेंजीन रिंग है सिंपली, और बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो हमको CH3 यानी हाइड्रोजन निकला हुआ है और उसकी जगह पर CH3 है। तो इसको हम यहाँ पर क्या बताएंगे, ये सिंपल सा है कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम बता दीजिए। तो इसको तो हम मिथाइल बताएंगे बेटा। तो आपने इसका मिथाइल बता दिया, देन उसके बाद आपने उसको फॉलो करना है वर्ड बेंजीन से, ठीक है। तो इसका नाम मिथाइल बेंजीन होगा जैसे कि यहाँ लिखा हुआ। हाँ, एक चीज़ आपने स्पेशल याद रखनी है इसके बारे में कि मिथाइल बेंजीन को हम टोलिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टोलिन। यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड that when the CH3 group is directly bonded to the benzene ring, the compound so obtained is methyl benzene, which has a special naming and its special name is toluene, ठीक है। इसका एक और कॉमन नेम जो है वो टोलिन है, ठीक है। इसके अलावा इसी तरीके से हम ले जाएंगे नेक्स्ट कंपाउंड बेटा। इसमें हमारे पास इसी तरीके से बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि O है और साथ में क्या दिया हुआ है, M कैपिटल और E स्मॉल। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये O तो ऑक्सीजन है बेटा इसका, लेकिन ये Me जो है, ये Me यहाँ पर एब्रीवेशन यूज़ हुई है। Me का मतलब है हमारा मिथाइल। क्या मतलब है Me का? मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप जो होता है वो CH3 होता है, यानी ये CH3 जो है इस जगह पे यहाँ Me की जगह पर है, ठीक है। ठीक है भाई, तो मिथाइल की के लिए हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म Me यूज़ किया हुआ है। तो जब ये OMe करके यहाँ पर बेंजीन के साथ हाइड्रोजन निकल कर जुड़ा हुआ होगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस कंपाउंड को कहते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, मिथॉक्सी। इतने वाले पार्ट को हम क्या पढ़ेंगे? मिथॉक्सी, ठीक है। Me मीन्स मिथाइल और ऑक्सीजन के साथ मिलकर हम इसको मिथॉक्सी बोलेंगे, और बाकी ये वाला पार्ट जो है वो बेंजीन है, तो इसका नाम मिथॉक्सी बेंजीन होगा। अब रही बात इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो इसका कॉमन नेम, स्पेशल नेम जो है इस मिथाइल बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन IUPAC नेम के अलावा बेटा एनिजोल होगा। आपने याद रखना है कि जब कभी भी बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन निकलकर O और CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम एनिजोल पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? इसका स्पेशल नेम एनिजोल होता है और इसका IUPAC नेम जो है वो मिथॉक्सी बेंजीन होता है। होप कि आपको इस चीज़ का जो है वो पता लग गया होगा कि किस तरीके से इन दो कंपाउंड्स का नाम हमने बनाया। सिमिलरली इज़ द अनदर कंपाउंड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन्स निकल के NH2 ग्रुप से रिप्लेस हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि NH2 ग्रुप है, तो इसका नाम आप याद रखेंगे, इसका नाम हमारे पास बनता है बेटा एनिलीन। क्या बनता है इसका नाम? इसे आप लिख लेंगे अपनी कॉपी पे, एनिलीन लिखेंगे। अब आप बताएंगे कि सर सब ये तो एनिलीन इसका एक किस्म का, आप बताएंगे कि ये इसका स्पेशल और कॉमन नेम होगा। लेकिन अगर हमने बताना होगा इसका, जिस तरीके से यहाँ पर मिथाइल बेंजीन, यहाँ पर मिथॉक्सी बेंजीन, इस हिसाब से अगर हमने बताना होगा तो आप NH2 को क्या प्रीफिक्स करेंगे बेटा? एमाइंस का। जैसे ये टेबुलर फॉर्म मैंने आपको ऊपर पढ़ाई भी थी, तो एमाइंस के बारे में देखो, यहाँ पर यही एमाइंस है फंक्शनल ग्रुप NH2, इसका प्रीफिक्स जो लगता है वो अमाइनो करके हम इसको पढ़ते हैं। तो वही फिर अगर हमने इसको प्रीफिक्स करना होगा, जैसे कि हमने बताया भी है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको हमने प्रीफिक्स करना होता है। तो अगर मैं उस हिसाब से इसका नाम बनाऊंगा तो NH2 को मैं प्रीफिक्स करके पढ़ूंगा बेटा एमाइनो। क्या पढ़ूंगा? एमाइनो।
और बाकी ये रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है ये तो हमारा बेंजीन है, तो इसका नाम बन जाएगा एमाइनो बेंजीन। और इसका स्पेशल नेम मैंने आपको बताया, वो आप याद रखेंगे कि हम इसे एनिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन। होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। चलो नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं। बेटा देखिए यहाँ पर आपको ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर NO2 ग्रुप, तो NO2 ग्रुप को हम क्या पढ़ते हैं प्रीफिक्स करके? नाइट्रो, तो ये हो गया नाइट्रो बेंजीन, सिंपल सा है। इसी तरीके से बेंजीन के ऊपर जो है हाइड्रोजन निकल कर Br, किससे हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है? ब्रोमीन से, तो हम इसको ब्रोमो बेंजीन बोलेंगे। यानी जिसे हम जनरली बोलते हैं हेलो एरीन। क्या बोलते हैं? हेलो और एरीन। एरीन मीन्स बेंजीन, तो हेलो मीन्स हेलोजन, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो। फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो पढ़ेंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन पढ़ेंगे, क्लोरीन होगा तो क्लोरीन पढ़ेंगे, क्लोरो पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, और बाकी एरीन मीन्स बेंजीन। तो जैसे यहाँ पर है ब्रोमीन, तो हम पढ़ेंगे इसको ब्रोमो बेंजीन, ठीक। इसी तरीके से बेटा आप यहाँ पर देख लीजिए, आप ये तो अभी तक हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड का मतलब हो गया कि बेंजीन रिंग में कहीं एक ही जगह पे हाइड्रोजन निकलकर जो है कोई ग्रुप उसकी जगह पे आया हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास डाई या फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आप एक वर्ड और ऐड कीजिए, डाई, ट्राई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स का जो नाम बनता है, दे आर नेम्ड बाय नंबरिंग द रिंग इन सच अ वे दैट द पेरेंट ग्रुप पोजेस द लोवेस्ट नंबर। अब ये पेरेंट ग्रुप कौन सा होता है? पेरेंट ग्रुप का मतलब हो गया कि जो हमारे पास बेस कंपाउंड होता है, पेरेंट कंपाउंड होता है, उसको हमारी कोशिश रहती है कि सबसे लोवेस्ट नंबर जो है हम उसको प्रोवाइड करें। अब जैसे हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लेते हैं बेटा, सपोज दैट आपको पता होगा कि ये जो हमारी बेंजीन रिंग होती है, अगर मैं यहाँ पर बेंजीन की क्लॉकवाइज नंबरिंग दूँ, ये 1 2 3 4 5 और 6 बेटा, तो आपने याद रखना है ये जो 1 और 2 है, या फिर 1 और 6 भी बोल सकते हो, लेकिन एंटी क्लॉक जब मैं आऊँ तो 1 2 या 1 6 को ना आपने याद रखना है आर्थो पोजिशन। अब ज़रूरी नहीं है इन्हीं दो पोजीशंस को आप आर्थो बोलेंगे, आप 2 और 3 को भी आर्थो बोल सकते हैं, आप 3 और 4 को भी आर्थो बोल सकते हैं, 4 और 5 या 5 और 6 को भी आर्थो बोल सकते हैं। मैं एज एन एग्जांपल 1 2 क्लॉक या 1 6 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस बता रहा हूँ कि इन्हें आर्थो पोजीशंस बोलते हैं। आर्थो पोजीशन के लिए आपने याद रखना है 2 कंजक्टिव कार्बन पोजीशंस को हम आर्थो पोजीशंस बोलते हैं, 2 पास वाली कार्बन आइटम्स को, ठीक है। इसके बाद है जैसे ये रिंग मैंने अभी की थी, इसी तरीके से आपने इसमें याद रखना है कि अगर हम क्या करेंगे बेटा, अगर हम यहाँ पर 1 के बाद 2 को छोड़ देंगे, 1 और 3 को हम ले जाएंगे, तो 1 और 3 क्लॉकवाइज में, और अगर एंटी क्लॉक आएंगे तो इस और इस पोजीशन को हम एंटी क्लॉक में ये और ये पोजीशंस बोलेंगे, तो यानी इनका नाम फिर आएगा 1 5। 1 3 और 1 5 को हम बोलते हैं बेटा आर्थो के बाद मेटा पोजीशन। और इसके बाद है 1 4 क्लॉकवाइज आऊँगा तो भी 1 4 ही आएगा, और अगर मैं एंटी क्लॉक आऊँगा तो भी 1 4 ही आएगा डायमेट्रिकली इसका, ठीक है। तो ये 1 4 को हम पढ़ते हैं पैरा पोजीशन, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, पैरा PARA, ओके। आर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन आपने याद रखनी। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये कंपाउंड है अभी मेरे पास, तो ये 1 और 2 पोजीशंस पर आ रहे हैं, 2 ब्रोमीन एटम्स, तो इनको कैसे बोला जाएगा? इनको हम अगर कॉमन नेम करना होगा, इनका कॉमन नेम बनेगा हमारे पास आर्थो मेटा पैरा करके, लेकिन IUPAC नेम हम यहाँ पर कंसर्न है IUPAC नेम से, तो इसका नाम बनेगा 1 2 1, 2 न्यूमरल्स को आपको पता है कि कॉमा से सेपरेट करते हैं 1 2, और ब्रोमो को क्या पढ़ेंगे बेटा? डाई ब्रोमो, क्या बोलेंगे? डाई ब्रोमो, और बाकी बोलेंगे फॉलो करेंगे इसको वर्ड बेंजीन से। तो जैसे कि यहाँ नाम लिखा ही हुआ है कि 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। चलिए इधर आते हैं बेटा, इस कंपाउंड में देखिए यहाँ पर ब्रोमीन पहले कार्बन पर है, फिर 2 पे नहीं है तो 3 पर है, तो ये तो मेटा पोजीशन है। इस मेटा पोजीशन को हम कैसे बोलेंगे? अगर कॉमन नेम करना होगा मेटा डाइब्रोमो बेंजीन बोलेंगे, लेकिन IUPAC नेम के लिए हम उनके लिए नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। तो नंबर आ गया 1 और 3, तो 1 3 फिर हाइफन डाइब्रोमो बेंजीन। होप कि आपको ये समझ में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर हम बताएंगे, यहाँ 1 और 4 पैरा पोजीशन इन्वॉल्व है, तो नंबरिंग क्या आ रही है? 1 2 3 4, ये तो मैं क्लॉक वाइज आया, अगर एंटी क्लॉक वाइज नंबरिंग देता बेटा तो भी 1 और 4 ही इन 2 ब्रोमीन्स को मिलता। देखिए 1 यहाँ पर, ये 2, ये 3, और ये फिर से 4 पे ही आता, तो 2 में से एक को सिलेक्ट करके इस 1 4 पोजीशन को हमने पैरा करके बताया पोजीशन, और अगर IUPAC नेम इसका किया तो हमने बोला 1 4, फिर इसी तरीके से बेटा डाई, ठीक है, ब्रोमो और बेंजीन इसका नाम बताया। होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ हो। अब हम ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स को देखते हैं इसी तरीके से। मोनो सब्स्टिट्यूटेड भी हो गया बेटा, डाई सब्स्टिट्यूटेड भी हो गया। चलो अब हम ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड को देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपने ध्यान करना है बेटा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में मोनो और डाई सब्स्टिट्यूटेड तो कहीं ना कहीं थोड़ा आसान सा ही है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, पॉली सब्स्टिट्यूटेड जिसको हम बताएंगे, यहाँ पर आपने ध्यान करना है जब एक से ज़्यादा
जो है सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर बेंजीन के साथ होंगे, ऐसी सिचुएशन में हम किस तरीके से उस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का IUPAC नाम बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एक ग्रुप है NO2, एक ग्रुप है, दो जगह पे आपका क्लोरीन और क्लोरीन है। अब यहाँ पर देखना है, नाम तो बन जाएगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि हम नंबर 1 किस वाले ग्रुप को जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करें, किस वाले ग्रुप को, क्या NO2 को नंबर 1 दें, क्या क्लोरीन को दें, क्या CH3 को दें। तो इसके लिए आपको क्या जहन में रखना है कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो हमारे पास बेस कंपाउंड होता है, बेस कंपाउंड को हम हमेशा यहाँ पर क्या देते हैं बेटा, नंबर 1 प्रोवाइड करते हैं, बेस कंपाउंड को नंबर 1 प्रोवाइड करते हैं, यानी नंबर 1 का मतलब है कि लोएस्ट नंबर हम उसको प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, अगर मैं बेंजीन लूँगा, बेंजीन के ऊपर अगर NO2 यूज़ करूँगा तो नाइट्रोबेंजीन पढ़ूंगा, और अगर क्लोरीन रखूँगा तो क्या बोलूँगा मैं, क्लोरोबेंजीन। अब ये क्लोरीन नाइट्रो ग्रुप दोनों यहाँ पर हैं, तो बेस कंपाउंड या जिसे आप बताएंगे कि पेरेंट कंपाउंड जो यहाँ पर होगा बेटा, वो मेरे पास बनेगा इस समय पे, ठीक है, ठीक है। पेरेंट कंपाउंड इस वक्त हमारे पास क्या है, ठीक है, वो हमारे पास होगा नाइट्रोबेंजीन। और आप यहाँ पर आप नंबरिंग जो है इस हिसाब से करेंगे कि यहाँ पर क्लोरीन को नंबर 1 किस वाले को आ जाएगा, 1, सॉरी ये क्लोरीन नहीं है, मैं यही चीज़ देख रहा था, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये एक क्लोरीन है बेटा, एक मिथाइल ग्रुप है, एक क्लोरीन है, एक मिथाइल ग्रुप है, जस्ट अ मिनट। तो ये मिथाइल ग्रुप है, क्लोरीन ग्रुप है और नाइट्रो ग्रुप है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पेरेंट कंपाउंड इसका होगा वो मिथाइल बेंजीन होगा, या जिसे हम टोलिन बोलते हैं। तो इस हिसाब से ना हमारे पास नंबर 1 ना इस वाली पोजीशन को आएगा, नंबर 2 यहाँ आएगा, नंबर 3 पे तो कुछ नहीं है, नंबर 4 पर हमारा नाइट्रो ग्रुप होगा, ये नंबरिंग रहेगी इसकी। तो इस हिसाब से हमारे पास इसका नाम बनेगा 2 क्लोरो, क्या नाम बनेगा बेटा, 2 क्लोरो और 1 मिथाइल। 2 क्लोरो के बाद आप 2 हाइफन क्लोरो हाइफन, फिर 1 पर आप मिथाइल लिखेंगे, फिर हाइफन, और 4 के बाद आप बोलेंगे नाइट्रो और बेंजीन, ठीक है। ये वाला आप नहीं बोल सकते, 4 मिथाइल 5 क्लोरो कहना गलत है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर इस कंपाउंड में हमारा नाम जो कंपाउंड होगा इस तरीके से, यहाँ देख लीजिए, ये बेंजीन रिंग है, इसका ये पोजीशन क्लोरीन है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पर भी नाइट्रो, यानी 2 नाइट्रो 1 क्लोरीन ग्रुप है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इसकी नंबरिंग जो है बेटा बनेगी 1 क्लोरो, कहाँ पर है 1 क्लोरो, ये यहाँ पर देखिए, ये 1 है, इसको 2 मिलेगा, ये 3 और ये 4। यहाँ से आप 2 नहीं देख सकते, इसलिए नहीं दे सकते एंटी क्लॉक में 2 आप इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर 2 पे कुछ भी नहीं है, 3 पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो नंबर 2 पे ही आपको जो है NO2 ग्रुप मिल रहा है, लिहाजा ये वाली नंबरिंग जो है वो सेलेक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम बताएंगे इसका नाम 1, 2, 3 और 4 करके, 1 क्लोरो, 2 और 4 पर रह रहा है नाइट्रो, तो उसको हम डाई नाइट्रो, 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो और बाकी बेंजीन बोलेंगे, ठीक। इसी तरीके से आप यहाँ पर इस कंपाउंड का नाम बताएंगे बेटा, इसका नाम आप बताएंगे कि यहाँ पर OH ग्रुप है, यहाँ पर आपका CH3 ग्रुप है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका बेस कंपाउंड जो है लोवेस्ट नंबर जिसको मिलेगा वो है फिनोल, वो आपने इसमें फिनोल मानना है, बाकी वाले आपके पास ये इसके नेक्स्ट जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स माने जाएंगे। तो उस बेस कंपाउंड पेरेंट कंपाउंड वाले कार्बन को नंबर 1 माना जाएगा, नंबर 1 ये। अब है कि सर क्लॉकवाइज आएँ या एंटी क्लॉक, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो अगर मैं यहाँ से आ जाऊँगा 1, 2, 3 पे मुझे ब्रांच मिल जाएगी दूसरी, यानी सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ से आ जाऊँगा तो 1, 2, 3 पे कोई 4 पे, 1 और 4, यहाँ से 1 और 4, 1 के बाद 4 पे मिलेगी, यहाँ से 1 के बाद 3 पर ही मिलेगी, तो यही वाली सिलेक्ट होगी बेटा। 3 इज़ लोअर नंबर देन 4, दैट इज़ वाई ये राइट वाली एंड जो है यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन जो है ये सिलेक्ट होगी नंबरिंग के लिए। तो अब यहाँ पे इसका नाम हम बताएंगे 3, 4 डाई मिथाइल। 3 कार्बन पर भी 4 कार्बन पर भी आपको 2 मिथाइल ग्रुप्स मिल रहे हैं, तो 3, 4 डाई मिथाइल। और हम OH ग्रुप जब बेंजीन पे देखते हैं, जैसे आप इस तरीके से बताएंगे, ये एक बेस कंपाउंड पेरेंट कंपाउंड है, OH ग्रुप जब बेंजीन के ऊपर है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, फिनोल पढ़ेंगे। तो आपने 3 और 4 वाली पोजीशन पे बता दिया 3, 4 डाई मिथाइल, मिथाइल डाई मिथाइल, और बाकी ये वाला कंपाउंड क्या रहेगा, फिनोल। चलिए उसके बाद ये वाला कंपाउंड है आपके पास इसी तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन कि हमारे पास क्या रह रहा है, एक तो ये मिथॉक्सी ग्रुप है, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ये क्लोरीन है और ये मिथाइल है। अब यहाँ पर नंबर 1 कहाँ दे दें, तो नंबर 1 आपने देना है लोवेस्ट नंबर इज़ गिवन टू द पेरेंट कंपाउंड। तो आपने देखना है कि पेरेंट कंपाउंड हमारे पास जो है वो कौन सा है। तो पेरेंट कंपाउंड ऐसी सिचुएशन में बेटा टोलिन है, टोलिन मतलब मिथाइल बेंजीन जिसको हम बताएंगे, ठीक है। चाहे ये
जहाँ पर भी मिथाइल इसके साथ जुड़ा हुआ होगा ये। तो इसको हमने नंबर 1 दे दिया, तो नंबर 1 आपने यहाँ बता दिया। अब उसके बाद आप बताएंगे सर 2 3 कहाँ बताएं, यहाँ से आ जाएं कि यहाँ से जाना है? तो बेटा यहाँ से जाओगे आप, इस तरीके से एंटी क्लॉक जाओगे। क्यों एंटी क्लॉक जाओगे? क्योंकि 1 के बाद आपको 2 1 2 इसमें आपको कहाँ पे मिलेगा, सॉरी यहाँ पे आपको, यहाँ पर आपका जो बेस कंपाउंड है बेटा टोलिन नहीं है, एनिजोल है, एनिजोल है। ये 2 कॉमन नेम्स वाले कंपाउंड है ना हमारे पास। आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर है एक तो ये CH3 अगर होगा तो टोलिन, अगर हमारे पास ये रिंग है तो इस जगह पे हमारे पास अगर O और CH3 होगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम एनिजोल, या फिर जिसे मिथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं ना, एनिजोल बोलेंगे। तो एनिजोल यहाँ पर बेस कंपाउंड होगा, टोलिन नहीं होगा। तो एनिजोल अगर बेस कंपाउंड है तो उसको हम नंबर 1 देंगे। उसके बाद क्लॉक आएँ कि एंटी क्लॉक आएँ, तो क्लॉकवाइज ही सही रहेगा क्योंकि नंबर 2 पर ही हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। एंटी क्लॉक में तो 2 3 खाली है पोजीशंस, तो इसको रिजेक्ट करेंगे। ये वाली क्लॉकवाइज डायरेक्शन नंबरिंग के लिए सिलेक्ट होगी। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 और 4। चलिए अब नंबरिंग इसको मिल गई है, तो अब यहाँ पर आप बताएंगे कि 2 पे क्या है, क्लोरीन, इसको प्रीफिक्स करेंगे 2 क्लोरो, और 4 पर क्या है, मिथाइल। अब आप बताएंगे कि सर 4 मिथाइल 2 क्लोरो क्यों नहीं बोल सकते हैं? बेटा मिथाइल और क्लोरीन का यहाँ पर आपस में क्या लगेगा, अल्फ़ाबेटिकल कॉम्पिटिशन, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में हमारे पास क्लोरो का C जो है वो पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है। तो क्लोरो वाले को पहले बोलना पड़ेगा, तो वो पोजीशन नंबर 2 पर है। तो 2 क्लोरो, फिर 4 मिथाइल, और बेस कंपाउंड जो है, पेरेंट कंपाउंड जो है वो क्या माना जाएगा यहाँ पर, एनिजोल। क्या माना जाएगा, एनिजोल। तो इसका नाम बनेगा, एक बारी फिर से बता रहा हूँ, 2 क्लोरो 4 मिथाइल, और बाकी पेरेंट और बेस कंपाउंड इसका यहाँ पर क्या है, एनिजोल। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे बताएंगे। नेक्स्ट कंपाउंड है बेटा, यहाँ पर एक ग्रुप आ गया NH2, एक आ गया CH3, एक आ गया C2H5, यानी मिथाइल, इथाइल और एमाइन, 3 ग्रुप हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना है, सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है कि बेस कंपाउंड कौन होगा। क्या ऐसी सिचुएशन में टोलिन होगा, क्या ऐसी सिचुएशन में इथाइल बेंजीन होगा, क्या ऐसी सिचुएशन में एनिलीन होगा? तो ऐसी सिचुएशन में इन 3 ग्रुप्स के मानिंद आपने यहाँ देखना है, इनके एवज में आपने देखना है यहाँ पर कि जो हमारे पास बेस कंपाउंड, पेरेंट कंपाउंड होगा वो होगा एनिलीन। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, जब बेंजीन के साथ बेटा NH2 ग्रुप रहता है तो हम उसको बोलते हैं एनिलीन। तो एनिलीन, या फिर जैसे IUPAC ने हमें इसका बताया था, अमाइनो बेंजीन। तो ये हमारे पास बेस कंपाउंड है। तो चलिए इसके हिसाब से लोवेस्ट नंबर इसको दे देंगे, फिर लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से नंबर 2 इसको आएगा। ये वाली नंबरिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ 2 3 पोजीशन फिर से खाली है, क्लॉकवाइज ही सिलेक्ट हो रही है नंबरिंग यहाँ पर भी। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर क्या बताएंगे बेटा, नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 2 और 4 पर अगेन आप देख रहे हैं मिथाइल और इथाइल है। अब मिथाइल इथाइल में भी अल्फ़ाबेटिकल कॉम्पिटिशन, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा। तो इथाइल पहले आता है, तो हाँ वो पोजीशन नंबर 4 पर है, तो हम बताएंगे 4 इथाइल 2 मिथाइल और एनिलीन। क्या बताएंगे इसका नाम, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। फिर से देख लीजिए, 4 इथाइल 2 मिथाइल, और बेस कंपाउंड और पेरेंट कंपाउंड क्या है, एनिलीन। तो 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन इसका नाम हो गया। होप कि आपको ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स का नामनक्लेचर जो है वो समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन आपको रहता है, आप कमेंट करके बोल सकते हैं। लेकिन इसमें याद रखना कि हमने 3 किस्म के सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स डिस्कस किए। एक तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेटा, दूसरा हो गया हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, या फिर जिसे हम बोलेंगे पॉली सब्स्टिट्यूटेड में आ जाएगा। एक हम मोनो के बाद हमने डाई सब्स्टिट्यूटेड देखा, और उसके बाद हमने देखा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड का नामनक्लेचर। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और तभी समझ में आएगा बेटा जब आप कॉपी पेन लेके इस लेक्चर को सुनेंगे और साथ साथ में इसे नोट भी करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो तभी जाकर जो है बेटा बात बनेगी, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। होप कि आप लेक्चर्स को जो है वो लाइक करते होंगे, शेयर करते होंगे, और जो है अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्या जाता है बेटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आपका, आप कर दीजिए लाइक, इनसे शेयर वगैरह। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।